बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में डॉक्टर्स की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल को 221 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बायस डॉक्टर्स 16-16 घंटे काम करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में डॉक्टर्स की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल को 221 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बायस डॉक्टर्स 16-16 घंटे काम करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में डॉक्टर्स की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल को 221 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बायस डॉक्टर्स 16-16 घंटे काम करने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में डॉक्टर्स की कमी का सामना है। निश्तर अस्पताल को 221 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की कमी का सामना है। डॉक्टर्स की कमी के बायस डॉक्टर्स 16 घंटे काम करने पर मजबूर हैं। 1700 बेड्स के अस्पताल के लिए 600 के करीब पीजीआर डॉक्टर मौजूद हैं। कोरोना वार्ड के बायस पीजीआर डॉक्टर को कोविड वार्ड में ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल न्याजी, बताइएगा डॉक्टर्स की कमी क्यों है और कब तक ये कमी पूरी कर ली जाएगी? 3000 जी बिल्कुल। निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल को भी डॉक्टर्स की कमी का सामना है। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की बात करें तो तकरीबन 221 के करीब डॉक्टर्स की कमी है, जिसके बायस जो वार्ड में दीगर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको 16-16 घंटे ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की तो 1700 बेड का हॉस्पिटल है, जहां पर रोजाना 3000 के करीब जो पेशेंट हैं वो जेरे इलाज होते हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई मजीद स्टेप नहीं लिए गया। जबकि एक जानिब तो डॉक्टर्स की कमी का सामना है, वहीं पर जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जिनकी तादाद 600 के करीब है वहां पर वो भी मसाइल का शिकार हैं, और इस हवाले से जो कोविड वार्ड्स हैं उनमें वो ड्यूटीज करने पर मजबूर हैं, जिसके बायस जो उनकी 4 साल 5 साल ट्रेनिंग है अपने वार्ड्स में वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अगर हम कुछ वार्ड्स की बात करें तो जो बड़ी वार्ड्स हैं उनमें 40 के करीब जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनकी जरूरत है। जैसा गानी वार्ड है जहां पर काफी ज्यादा लोड होता है, लोगों की मरीजों की काफी बड़ी तादाद होती है। अगर हम गानी वार्ड की बात करें वहां पर जो इस हवाले से जो पेशेंट जो पीजीआर मौजूद हैं उनकी कमी है। तकरीबन हर वार्ड में 20 से करीब जो पीजीआर हैं उनकी कमी का सामना है निश्तर को, और इस हवाले से अभी तक किसी किस्म के स्टेप नहीं लिए गए। डॉक्टर्स की जानिब से ये मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर हल किया जाए, जबकि दूसरी जानिब निश्तर हुकाम का ये कहना है कि मेडिकल ऑफिसर भर्ती किए जा रहे हैं और जल्द नई तैनातियां होंगी। नए मेडिकल ऑफिसर भर्ती कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 178.15 रुपए पर बरकरार है। डॉलर की कीमत में कमी ना होने की वजह से ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जफर इकबाल की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत मुसलसल कर्जे लिए जा रही है। मजीद बात कर लेते हैं इब्राहिम खान से। जी बताइए। बिल्कुल, डॉलर की रेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर 178 रुपए 15 पैसे का जो है वो हो गया है, जबकि ओपन मार्केट के हवाले से बात करें तो ऑलमोस्ट 180 को जो है वो टच कर रहा है। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जफर इकबाल। जफर भाई बताइएगा, डॉलर तो नहीं रुक रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब इस सिचुएशन में क्या इकदाम हो सकते हैं कि लोगों को हो सकते हैं? जी, इन्होंने जो हुकूमत ने जो IMF से मुआहदा किया है उसमें ये शिक है, और ये शिक जो है हुकूमत पाकिस्तान 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए इसको फसख कर सकती है, इसको पोस्टपोन कर सकती है, ये इनके अख्तियार में है। अगर ये चाहें तो IMF को कह सकते हैं कि जी हम 6 महीने के लिए डॉलर को फ्रीज कर रहे हैं, और इस शक को जो है ना हम इस शक को फसख कर रहे हैं, वाइड नल एंड वाइड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद में देख लेंगे, ये कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी कारोबारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी। ये क्या कहते हैं इसमें? ये देखें जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कंज्यूमर हो या वो रिक्शा चलाने वाला हो या इंडस्ट्री वाला हो, ये महंगाई सबके लिए, और सबसे बढ़ के ये है कि हमने जो 80 रुपए फी डॉलर के हिसाब से कर्जा लिया है वो अब हम 180 रुपए पे उसको अदा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है कि जब तक कर्जे लिए जाएंगे तब तक मुल्क में जो है वो बेहतरी नहीं आ सकती, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वो मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकेगी। इब्राहिम खान, आप जामपुर में
ज़रूरी आलात महंगे होने से काश्तकार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जावेद इकबाल से। जी बताइए। बिल्कुल, अगर ज़रूरी आलात के हवाले से तो बात करें तो ज़रूरी आलात इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और किसान जो है, काश्तकार जो है, वो भी खासे परेशान दिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं, दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि महंगाई की वजह से उनकी सेल में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बताएं। जी इमरान भाई, ये बताइएगा कि दुकान की सेल किस तरह से देखते हो, महंगाई के इशू के हवाले से क्या कहें? जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, महंगाई तो इस हद तक है, तकरीबन कोई मेरे अंदाजे में 70% महंगाई हो गई इस पीटीआई की हुकूमत में। जो चीज़ हम बेचते थे जो है ना 10 रुपए की, अब वो बिक रही है 25 रुपए की। ज़राअत जो है ना बहुत मुश्किल हो चुकी है इस वक्त। जो है हमारा जो कारोबार है वो ज़राअत के साथ है। ज़राअत भी जो है ना टेंशन का शिकार बन चुकी है। दुकान मालकान कहते हैं अभी हमारा किराया बढ़ाएं। आप किराया कहाँ से बढ़ाएं जब रोज़गार भी नहीं है, तो किराया कैसे दे सकते हैं हम? कुछ अरसा पहले जो है ना एक इंजन बिकता था 60,000 रुपए का, अब वो जो है ना बिक रहा है 1,05,000 रुपए का। ये 2 साल में जो है इनका जो है ना इजाफा हुआ है 45,000 रुपए, कहाँ से देंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने दुकानदार से सुना, उनका कहना है कि 2 साल के अंदर जो है 45,000 रुपए पीटर इंजन की कीमतों में इजाफा हो चुका। इसी तरह दीगर जो अशिया हैं तो वो भी जो है काश्तकार दोनों परेशान हैं। जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया। लोधरा में खाद के हसूल के लिए किसान रुल गए हैं। किसान सरकारी दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। 15 बोरी खाद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर एग्रीकल्चर ऑफिसर और पटवारी की तस्दीक लाजमी है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी मुश्ताक। जी, लोधरा में खाद का बहरान बदस्तूर यहाँ पर कायम है। काश्तकार जिनको 10 से 20 या 15 बोरियां चाहिए, वो मुख्तलिफ सरकारी दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। 20 बोरियां हमें खाद चाहिए। 120 कनाल हमारी ज़मीन है, जबकि हमने पहले खाद खरीद ली थी DAP 9500 में 10,000 में, वो तो हमने दे दी। अब गंदम हमारी ख़राब हो रही है, हमें चाहिए यूरिया के लिए 15 से 20 दिन हो गए हैं, गंदम ख़राब हो रही है। पानी देना है, हमने पानी लगाना है। इधर आए हैं, हमें मालूम हुआ है कि AC साहिबा के पास जाओ, दरख्वास्त लिखवाओ। दरख्वास्त का 100 रुपया भरा है, 20 रुपये की फ़ाइल ली है। 15 दिन हो गए हैं, 200 का पेट्रोल जला के आता हूँ। 40 किलोमीटर सफ़र है हमारा। यहाँ आज सुबह आया हूँ, कल भी आया था। इन्होंने लिख दिया डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के पास। वहाँ हम गए तो उन्होंने लिख दिया अपने निचले वाले अफसर के साथ। वहाँ हम गए तो उन्होंने कहा कि मेरे बस में नहीं है, आप दोबारा जाएं AC साहिबा के पास, वहाँ जाएं। हम भी जा रहे हैं, हम जाके मीटिंग करेंगे तो उनसे पूछेंगे कितनी बोरियां देनी हैं, कितनी नहीं देनी। लेकिन ये आज और बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जाओ फील्ड में जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो पटवारी आपको तस्दीक कर देगा। मैंने फ़र्द भी साथ लगाई हुई है, लेकिन ये फ़र्द भी नहीं मान रहे। ये कह रहे पटवारी के पास जाओ, पटवारी जब लिख देगा हम आपको खाद देंगे। 15 दिन हो गए हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं, इतने पैसे नहीं हैं। 2400-2500 की आम मार्केट में सेल हो रही है। जी बिल्कुल, ये एक किसान है जिसका कहना है कि पिछले कई रोज से वो 15 बोरी खाद के लिए किसान रुल गए हैं। मुश्ताक भुट्टा, आपका शुक्रिया। अलीपुर शहर और गिरदोनवाह में यूरिया खाद नायाब है। खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। काश्तकारों का कहना है दुकानदारों ने खाद मार्केट से गायब कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली हसन से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अलीपुर में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो चुका है और इस हवाले से किसान शदीद परेशान है। पानी लगाने का वक्त है, अगर यूरिया खाद फसल को ना दी गई तो इसकी गंदम की पैदावार इंतहाई कम हो जाएगी। और जो दुकानदार हैं उन्होंने खाद गायब कर दी है। सरकारी रेट जो है 1788 रुपये है, मगर ये किसानों को ब्लैक में जो है 2300 रुपये में बोरी दी जा रही है। मजीद हम जान लेते हैं, हमारे पास ज़राअत अफीसर अलीपुर मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये खाद शार्ट है और ये दुकानदारों ने छुपा रखी है, इस हवाले से आप क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से, जो कंपनियों की तरफ से, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से खाद की जो डिस्पैचेज आ रहे हैं, कल जैसा कि चौधरी अपना मलिक मोहम्मद अली की खाद 300 बैग आए थे, हमने सुबह कंट्रोल रेट पे जिम्मेदारों के अंदर तकसीम कराए। न्यू चौधरी ट्रेडर के अब 600 बैग आए हैं, वो हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कंट्रोल रेट पे तकसीम कर रहे हैं। और भी जिस किसी को कोई शिकायत है वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह कंट्रोल रेट पे खाद उनको मुहैया करा के देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आपने ज़राअत अफीसर से जाना, उनका यही कहना था कि दुकानदार जो है अपनी जो यूरिया खाद छुपा रहे हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कल भी हमने खाद छुपा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अली हसन, आपका शुक्रिया। जतोई के शहरियों के लिए खुशखबरी है, सर्कुलर रोड की असर नो तामीर के लिए इफ्तिताही तकरीब हुई है। खुसूसी फंड से जजेस कॉलोनी सड़क का काम होगा।
मंसूबे का इफ्तिताह साबिक MPA खान मोहम्मद खान जतोई ने किया है। सर्कुलर रोड के लिए 18 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं खसूसी फंड से जजेस कॉलोनी सड़क का काम होगा। समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जनूबी पंजाब में मादनियात से मालामाल डेरा गाजी खान के 52% रकबे पर मुश्तमिल कोहे सुलेमान में 3 बड़ी चोटियां हैं। इन चोटियों का अहवाल जानते हैं अली मूसा रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों की खूबसूरती को बरकरार रखने और लोगों में शऊर उजागर करने के लिए वर्ल्ड माउंटेन डे जो है मनाया जा रहा है। जनूबी पंजाब में भी 3 बड़ी पहाड़ी चोटियां हैं, जिसमें सबसे पहले यकबई की पहाड़ी जो सतह समंदर से 6400 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इसी तरह मुबारकी टाप जो सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसी तरह फोर्ट मंड्रो अनारी की जो पहाड़ी है वो सतह समंदर से 6400 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। कोहे सुलेमान की जो रकबे के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर 52% जो रकबा है वो कोहे सुलेमान में डीजी खान का है, तो 48% जो है वो डिस्ट्रिक्ट डीजी खान का वो शहर में। तो यह ज्यादातर यहाँ पर जो कबायली लोग हैं उनका गुजर बसर माल भेड़ बकरियां चराना है, लकड़ियां काटना है। तो यहाँ पर कोहे सुलेमान में मादनियात बेपनाह पाई जाती हैं, जिसमें यूरेनियम है, ऑयल एंड गैस की यहाँ पर जो है ना ज़खायर मौजूद है। यहाँ पर कंपनियां भी ऑयल एंड गैस का यहाँ पर काम कर रही हैं। कोयला है, जिप्सम है और दीगर मादनियात भी यहाँ से निकाली जाती हैं। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोहे सुलेमान के लोगों को में जो ना तरक्याती मनसूबों की भी जाल बिछाए, ताकि यहाँ पर जो खूबसूरत मकामात है पहाड़ों के, यहाँ पर सियाहों की वो तवज्जो का मरकज बन सके। कोहे सुलेमान के पहाड़ों की अहमियत को उजागर और लोगों में शऊर दे। पहाड़ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। सियासत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। खानेवाल PP 206 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। पीटी उम्मीदवार मीर साजिक सरजीस हैदर जीत के लिए खासे पुरअज़्म है। मीर वासिक सरजीस कहते हैं बिलावल भुट्टो ही उम्मीद की किरण है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हुसनैन ओलग से। जी बताइए। जी PP 206 खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब के लिए जो सियासी मैदान है वो सज चुका है और इंतखाबी मार्के में कुछ दिन बाकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से PP 206 में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर सैयद वासिक सरजीस हैदर, उनसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा इतने मुनज़्ज़म अंदाज में हम देख रहे हैं कि कैंपेन लड़ने जा रही है। जैसे कि हमने पीछे लाहौर में भी देखा कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है, जैसे कि क़यादत के अहकामात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि PP 206 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैसी पोजीशन है और किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मार्का जीतने में कामयाब हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी और उनका जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान। तो हम जमहूरियत पसंद जमात हैं और मेरा ताल्लुक भी उसी जमात से, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला इलेक्शन भी मैंने इसी जमात से लड़ा, पीपल्स पार्टी से। आज भी मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वही जमात है जो मजदूर, किसान, तालिब इल्मों और ताजरों का ख्याल रखती है। ये पिछले आप दौर देखें, अब भी देखें, मुस्लिम लीग नून और PTI को तो आपने देख ही लिया, जो तब्दीली का उन्होंने नारा लगाया था उससे तो लोग महंगाई बेरोजगारी की वजह से तंग हैं। जितने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का जो वादा था तो वो तो इफा ना हो सका। तो इसलिए वापस लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ बिलावल की सूरत में ही एक उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनेंगे और पाकिस्तान को इस मसाइल से हम इंशाल्लाह निकालेंगे। जी बिल्कुल, ये हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक सरजीस हैदर, जिनका ये कहना है कि सिर्फ एक वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बची है जो अवाम को उनकी मुश्किलात से बाहर निकाल सकती है और उम्मीद की पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेगी। हुसैन ओलग आपका शुक्रिया। खानेवाल PP 206 ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी खातीन विंग और जालों की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल बताइए। हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन जारी है, जहां पे कारकुनान और जाले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं खवातीन भी कैंपेन में पीछे नहीं हैं और साउथ पंजाब की जनरल सेक्रेटरी खवातीन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइमा आमिर एडवोकेट खानेवाल यहाँ पहुंची हैं। खवातीन के साथ वर्कर के साथ उन्होंने मीटिंग की है और कैंपेन के हवाले से प्लानिंग भी की है। मजीद हम बात करेंगे। साइमा आमिर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैडम, खानेवाल पहुंची है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर कैंपेन जारी है, तो खवातीन किस तरह से कैंपेन कर रही हैं और सारे मामले को कैसे देख रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो हम अपने कैंडिडेट साहब के घर PP 206 खानेवाल पहुँचे हैं
तो यहाँ पे कैंपेन जो है माशाल्लाह पहले से भी स्टार्ट है और अभी जो है और ख़वातीन भी इसमें शामिल हो रही हैं और सारी ख़वातीन को इंस्ट्रक्शंस, उनको चीज़ें बड़ी अच्छी तरह प्रोवाइड कर दी गई हैं कि आपने कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ जिसके सोर्स हैं डोर टू डोर आपने जाके कैंपेन करनी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपने पार्टी के हवाले करना है इंशाल्लाह। अपनी हमारी पूरी कोशिश है। एडवोकेट्स भी हमारे साथ हैं जिनमें अरसलान साहब हैं और लेडीज़ में ये नौशीन कंवल साहबा हैं और ख़वातीन में ये पूरा ग्रुप मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह हम अभी डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा रहे हैं और मज़ीद डेली बेसिस के ऊपर जो है ये चलेगी कैंपेन। तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब को हम ये सीट से जीत के उनको तोहफे में पेश करें। जी बिल्कुल, जीत कर सीट तोहफे में करेंगे। जाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी बड़ी कंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर बाज़ारों में भी कंपेन करते दिखाई दिए हैं, तो क्या देखें जी, हमारी जो कंपेन है इस वक्त मीर वासक हैदर सकाब के MP है जो हमारे मीज़ा 206 के, हम उनकी कामयाबी के लिए पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उद्दार सब लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे 16 दिसंबर जो है ये शहर जो खानेवाल, ये पीपल्स पार्टी का घर होगा, ये मनी लड़काना होगा, ये बेनज़ीर का घर होगा, ये भुट्टो का घर होगा। यहाँ के जाले कारकुन लगे हैं कंपेन में। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एटम बम दिया है और तरक्याती काम कराए हैं, सुई गैस दिया है, बिजली दी है, शनाख्ती कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है, ऐन दिया है, दस्तूर दिया है। अब पीपल्स पार्टी मीर वासक साहब को जितवा के ये बिलावल भुट्टो सीट देंगे और इंशाल्लाह ये खानेवाल जो है ये मनी लड़काना कहलाएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल लड़काना बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनान। जी PLF वकला की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला मेंबर जो हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक माह से ज़्यादा हो गया PLF और इसके तमाम दोस्त और लीडर और हमारे डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। वकला दोस्तों के से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और खानेवाल की आवाम और बिलखसूस पढ़े लिखे लोग अब ये दोगला पॉलिसी से अल्ट पलट से तंग आ चुके हैं और मीर साहब की शख्सियत के हवाले से लोग बहुत मुतमईन हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वोट देना चाहते हैं, मीर वासिक साहब को भी। हमें यकीन है कि 16 दिसंबर को इंशाल्लाह ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। जी जीतेगी, करार है दर्शा। पिछले 31 सालों से हम देख रहे हैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडे उठाए हुए हैं। ज़िमनी इलेक्शन है, कितने पुरजोश हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन विन किया जब भी फेयर इलेक्शन हुए हैं। साफ शफाफ इलेक्शन में आवाम ने हमेशा PP को वोट दिए हैं। अब भी हम पुरुमीद हैं कि आवाम ने देख लिया है, आवाम लोटेज़म के ख़िलाफ़ है, आवाम खुद परेशान है कि ये कैंडिडेट अपने मफाद की खातर प्लेटफार्म तब्दील कर रहे हैं, जबकि हमारे कैंडिडेट मीर वासिक जो हैं वो वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे। तो हम इंशाअल्लाह 16 दिसंबर को जीत कर दिखाएंगे कि खानेवाल भुट्टो का। जी खानेवाल भुट्टो का है। जाले जहां पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, वहीं खवातीन विंग की जानिब से भी भरपूर कैंपेन की जा रही है। खवातीन की जानिब से भी भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। नदीम आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी मजहबी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जिले अमीर जमात इस्लामी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मुल्क में बिलउमूम और जनूबी पंजाब में बिलखसूस जो तालीमी इदारे हैं उनमें मौसीकी के प्रोग्राम और उरियानी और फारसी को फ़रोग दिया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि तालीमी इदारे बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम और उनको अच्छा शहरी बनाने के लिए होते हैं, ना कि उनको एक ऐसे रास्ते पर चलाने के लिए जो शैतान का रास्ता है, जो तबाही का रास्ता है, इस मुल्क की भी तबाही का रास्ता है। आखिरत के अंदर तो जो होना ही होना है, इस मुल्क की तबाही का भी रास्ता है। इसलिए हम ये अपील भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि वो तमाम तालीमी इदारे जो ये काम कर चुके हैं वो अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, और जो इसको प्लान कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए, क्योंकि हमारी इस मुल्क की बका जो कि अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, इस बात में है कि हम शैतान के रास्ते पर चलने के बजाय रहमान के रास्ते पर चलें। तालीमी इदारों के अंदर अखलाकियात को, तरबियत को, तालीम को फ़रोग दें और वहाँ पर रवादारी, मोहब्बत, फ़ज़ा ऐसी पैदा करें कि लोग आपस में मिलजुल कर एक ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर हम इंतज़ामिया से भी ये अपील करते हैं कि उनका ये फ़र्ज़ है कि वह इस मुल्क में होने वाली, शहर के अंदर होने वाली तमाम ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोके, वरना फिर आवाम एक ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि जो कानून से मावरा होता है और फिर वो फसाद की कैफियत पैदा करता है। हम इंतज़ामिया से, पुलिस से, तमाम तालीमी इदारों की इंतज़ामिया से ये अपील करेंगे कि वो अपने कॉलेजों में इस प्रोग्राम को बंद करें। इंतज़ामिया से ये कहेंगे कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए तालीमी इदारों को मजबूर करें कि वो अपने प्रोग्राम
लियाकतपुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे की नफी दिन दहाड़े लारी अड्डे के करीब दरख्तों की कटाई जारी है। एक तरफ नई पेवंदकारी तो दूसरी जानिब दरख्तों का कत्ले-आम किया जा रहा है। घने दरख्तों की छांडी भी की जा रही है। इंतजामिया का ऐसा बताना है। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम का 708वां सालाना उर्स दरगाह पर ज़ायरीन के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। मजीद बात कर लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। जी बिल्कुल, हजरत शाह रुकन आलम मुल्तानी के 708वें उर्स की जो तकरीबात हैं वो जारी है। आज उर्स का दूसरा रोज है। मुल्क भर से ज़ायरीन, खसूसन सिंध से ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जहां पर दरगाह पर आई है। वहीं मुल्तान के मकामी जो सियासी रहनुमा है उनकी जानिब से भी दरगाह पर हाजिरी का सिलसिला जारी है। सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह और चेयरमैन ओवरसीज कमीशन शुएब अकमल हाशमी दरगाह पर आए हैं। बात भी करते हैं। शाह जी, कैसे देखते हैं औलिया अल्लाह की दरगाहों पर लोग अपनी अकीदत लेकर आते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पे आने से सुकून मिलता है, इत्मीनान होता है। अल्लाह पाक की ज़ात इन लोगों पर मेहरबान हुई। इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी। मैं समझता हूँ पैगम्बरों के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के बाद वलियों का एक अहम रोल है इस्लाम में, और इस्लाम को जो तकवीयत इन लोगों ने दी, इस्लाम को जिस तरीके से इन लोगों ने फैलाया, वो हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम तो अपने कल्ब के लिए, अपने सुकून के लिए यहाँ आते हैं और इनको अल्लाह के सामने वसीला बनाते हैं, और अपनी जो मन्नत होती है, मैं ये ईमान से कहता हूँ, वो पूरी होती है हमारी। बिल्कुल, ये जो सियासी कायदीन है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। ऐसा अगर कैमरामैन अजीम दिखाएं तो दरगाह के ये मनाजिर है कि एक बड़ी सही जुनैद अनवर, आपका शुक्रिया। बात करते हैं बढ़ते हुए गैस्ट्रो की। मुल्तान में गैस्ट्रो के कारीवार जारी हैं। सैकड़ों शहरी बीमार हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 241 मरीज अस्पताल पहुंच गए हैं। निस्तर अस्पताल में 97, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 84, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 29 और टाउन अस्पतालों में 20 मरीज लाए गए हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में गैस्ट्रो के कारीवार जारी हैं। सैकड़ों शहरी बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच गए हैं। बहावल नगर मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। क्रिसमस के मौका पर चर्च और घरों का खूबसूरती से सजाया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी बताइए। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी मसीह बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस का जो त्यौहार है उसके लिए तैयारियों का सिलसिला जो जारी किए हुए। मैं सब मौजूद हूँ ऐसे घर पर जहाँ पर मजहबी रहनुमा डॉक्टर अजीम आमर साहब की जानिब से जो क्रिसमस का ट्री सजाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो यहाँ पर सजावट की गई है और इस मौके पर उनका क्या पैगाम है तो हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्रिसमस के हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, आप ये बड़ा खुशियों का त्यौहार है, इस मौके पर आप क्या क्या तैयारियां करते हैं और किस तरह जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया कासिम साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है जिसमें हम उसके दिन की खुशी मना सके हैं। तो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की तरह बहावल नगर में भी क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमने घर को भी और चर्च को भी बड़े खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है। और हम शुक्रगुजार हैं अपने मीडिया के लिए, तमाम लोकल गवर्नमेंट के लिए और तमाम हुकूमत आला के लिए जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अक़लियतों के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और हमारी खुशियों में वो शरीक हैं। हम शुक्रगुजार हैं तमाम काबीना का और तमाम अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का और तमाम हुकूमतों का जो हमारे लिए एफर्ट करती हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं मीडिया का भी कि हमारे हर एक इवेंट में वो हमारे साथ होते हैं और हम उनको शुक्रिया भी करते हैं और ख़ास तौर पर दुआ भी करते हैं कि ये क्रिसमस पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में अमन का बायस हो। बहुत बिल्कुल, क्रिसमस पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाती है। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया। ठंड के मौसम में गरीबों का सहारा। कोट मिठन बस्ती मियां मलाहा में फलाही तंजीम का अहसन इकदाम। मुखय्यर हजरात के ताउन से 300 मुस्तही खानदानों में गर्म बिस्तर और दीगर सामान तकसीम किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अफजल से। जी बताइए। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना।
मुल्क पाकिस्तान के दीगर अजला के साथ साथ दीगर सूबों के साथ साथ कोप फलाही तंजीम की जानिब से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के पसमानदा शहर कोट मीठन की बस्ती मियानी में 300 खवातीन में गर्म बिस्तर जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। विंटर प्रोजेक्ट के तहत एनजीओ के कोऑर्डिनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कितनी खवातीन में बिस्तर तकसीम किए जा रहे हैं और क्या क्या चीजें दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रोही न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें हमारे एनजीओ को कवरेज दी। सर, ये जो कोप की जानब से दिया जा रहा है ये है कंबल है, स्वेटर है गर्मी के जो है, और कोक्स हैं, उसके साथ वैजलीन, सर्दी से बचाव के लिए जो भी इक़दामात हैं वो उन एनजीओज़ ने और मुखीर हसरात ने हमें दी है। हम कोप के बेहद मशकूर हैं। ये जो है तकरीबन तादाद 300 है। ये बेवा ख़ानदान औरतों के लिए है और गरीब मसाकीन के लिए। हर साल की तरह इस साल सर्दियों में भी कोप ने हमें नहीं, कोप के एनजीओज़ हमें नहीं बोली, हम उनके बेहद मशकूर हैं। ये अभी जो है ये सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इंशाअल्लाह तमाम एनजीओज़ में काम करने वाले तमाम मुखीर हजरात का हम बेहद मशकूर है, शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मुखैर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।